हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इन आर प्रीवियस लेक्चर हम देख रहे थे एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो हमने देखा सेक्शन 10 के एसेंशियल्स। क्या क्या था सेक्शन 10 में? सेक्शन 10 में था फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ या फिर सेक्शन। तो ये हमने 5 एसेंशियल्स देखे थे, जिसमें से कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज हमने कर लिया था और लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन कर लिया था। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था। सेक्शन 10 में ये था। उसके बाद 11-12 में हमने किया था कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज और 23 में हमने किया था लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। आज हम करेंगे फ्री कंसेंट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री कंसेंट का एक पार्ट। देखो, अब कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है कि बोथ पार्टीज जो भी है, दोनों पार्टीज, उनका मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों एक चीज को एक सेंस में मान रहे हो। तो देखो, मीनिंग ऑफ कंसेंट क्या हुआ? टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। तो सेम थिंग इन सेम सेंस, इसको हम क्या कहते हैं? और कंसेंसस एड इडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो कंसेंस एग्जिस्ट ओनली व्हेन बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन सेम सेंस, मतलब इन सेम वे। विदाउट कंसेंसस एड इडम देयर इज नो कंसेंट एंड देयरफॉर नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर दोनों पार्टी सेम थिंग और सेम मैनर में उस बात को नहीं समझ रही है, दोनों की इंटेंशन और वो दोनों का कंसेंट जो है सेम चीज के लिए नहीं है, देन इट इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ तो हमें 13 में, सेक्शन नंबर 13 में सिर्फ ये बताया कि कंसेंट क्या होता है, सेम थिंग्स इन सेम सेंस। अब हमें देखना है फ्री कंसेंट क्या होता है, क्योंकि कंसेंट जो है वो फ्री भी तो होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट क्या हुआ? तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोवर्जन से ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना हो, फ्रॉड से ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से ना हो और मिस्टेक से ना हो। ठीक है, तो कंसेंट फ्री तब होता है जब वो कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से ना हो। कोवर्जन दिया है सेक्शन नंबर 15 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया है 16 में, फ्रॉड 17 में, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन, 20 से 22 में मिस्टेक। बीच में बचा 19 और 19A, वहां पे वॉइडेबिलिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस में बताया गया है कि कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, तो तब माना जाएगा कि फ्री कंसेंट होता है जब ये सारी चीज़ें ना हो। और अगर कंसेंट ऑब्टेन किया गया इनमें से किसी चीज़ से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बन जाता है वॉइडेबल। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोअर्जन से, सेक्शन नंबर 15। तो कोअर्जन होता क्या है? कोअर्जन का मतलब क्या होता है? कोअर्जन होता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय, अब आईपीसी की जगह हो जाएगा बीएनएस। तो जब एक पार्टी किसी को थ्रेटन करे कि मैं तुम्हारे साथ कोई एक्ट कर दूंगा दैट इज फॉरबिडन बाय भारतीय न्याय संहिता, या फिर अनलॉफुली डिटेन कर ले किसी को, या थ्रेटन करे उसकी प्रॉपर्टी डिटेन करने के लिए। क्यों? ये दोनों चीजें क्यों हो रही है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। तो अगर कोई किसी को थ्रेट कर रहा है कि मैं एक्ट कर दूंगा फॉरबिडन बाय बीएनएस, या फिर डिटेन करने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी को डिटेन करने के लिए कह रहा है, क्यों? इंटेंशन उसकी क्या है? इंटेंशन उसकी है, इंटेंशन है कि सामने वाला अग्रीमेंट में एंटर कर जाए, उसकी बात मान ले और एग्रीमेंट में एंटर कर जाए। तो यहां पर कंसेंट तो है, लेकिन जो कंसेंट दे रहा है वो इंसान फ्री नहीं दे रहा है। तो यहां पर फ्री कंसेंट नहीं है, देयर इज कंसेंट बट इट इज नॉट फ्री। तो जो अग्रीमेंट है विद कोअर्जन, इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो यहां भी लिखा है ना, एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। तो ये अभी तक एग्रीमेंट बनने के लिए कह रहा था, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। ठीक है, और हमें 2I में बताया गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज।
ठीक है, तो ये एनफोर्सिबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। तो मतलब जिस पार्टी के ऊपर कोर्जन अप्लाई हुआ है उसके मर्जी से ये एनफोर्स हो सकता है, दूसरी पार्टी की मर्जी से नहीं। अगर वो चाहे तो एनफोर्स कर सकता है, वो चाहे तो वॉइडेबल बना के इसको वॉइड कर सकता है। तो वॉइडेबल का मतलब होता है जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है उसकी मर्जी है। अब वो इसको वैलिड भी बना सकता है, उसकी मर्जी, वो उसको वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है, उसकी मर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब था वॉइडेबल। ठीक है, समझ गए वॉइडेबल क्या होता है और समझ गए कोर्जन क्या होता है। अब देखते हैं इंडिया और इंग्लैंड में। तो देखो इंडिया में क्या है, वाइडर स्कोप है, इंग्लैंड में नैरोअर। इंडिया में कोर्जन है और इंग्लिश लॉ में इसको ड्यूरेस बोलते हैं। अब ड्यूरेस और इसमें फर्क क्या है, देखो ड्यूरेस क्या होता है, उसमें एक्चुअल फिजिकल वायलेंस जरूरी है। इंडिया में सिर्फ थ्रेटन से भी काम चल जाएगा कि आपने किसी को थ्रेट किया है, लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या है, ड्यूरेस। ड्यूरेस में क्या है, एक्चुअली किसी को डैमेज होना चाहिए, एक्चुअल वायलेंस होना चाहिए, एक्चुअली कोई डिटेन कर रहा है या फिर कुछ ऐसा होता है। सो इंडिया में वाइडर व्यू रखा गया, देयरफॉर कोर्जन इज वाइडर। अब कुछ केस लॉज देख लेते हैं, जैसे रंगानायम कम्मा वर्सेस अलवर चेटी 1889 मद्रास हाई कोर्ट। तो एक विडोज थी फोर्स टू अडॉप्ट सन बिफोर क्रीमेशन ऑफ हस्बैंड, हेल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर बाय कोर्जन। तो यहाँ पे भी पति के मरने से पहले उसको फोर्स किया गया कि अडॉप्ट कर ले एक सन को, तो यहाँ पर भी वो एडेबल था एट द इंस्टेंस ऑफ विडो, विडो के इंस्टेंस पे, क्योंकि उसको कोर्जन हुआ है। फिर चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शेषम्मा 1918 मद्रास हाई कोर्ट। हस्बैंड ने थ्रेटन किया सुसाइड के लिए अनलेस वाइफ साइन अ डॉक्यूमेंट। हस्बैंड ने बोला मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट साइन कर ले। तो यहां पर भी बोला गया अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। तो यहां पर भी कोर्जन तो है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, इस पे लाइज ऑन द पार्टी एलिजिंग कोर्जन। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो है जो पार्टी एलिज कर रही है कि कोर्जन हुआ है। ठीक है, लाइज ऑन द पार्टी एलर्जिंग, जो बोल रही है कोर्जन जिसके साथ हुआ है उसको ही प्रूव करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये वाले, वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द पर्सन जिसके ऊपर कोर्जन है, जिसके कंसेंट फ्री नहीं था। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, उसमें बोला था इट इज इमटेरियल वेदर आईपीसी आईपीसी इज और नॉट इज इन फोर्स इन द प्लेस वेयर कोर्जन इज एम्प्लॉयड। तो एक्सप्लेनेशन में बोला ये इमटेरियल है, अब बीएनएस हो जाएगा आईपीसी की जगह, कि जहां पर कोर्जन हुई वहां पे बीएनएस अप्लाई होता था कि नहीं होता था, ये इमटेरियल है। बीएनएस की जुरिस्डिक्शन उस जगह पे थी या नहीं थी, वो इमटेरियल है। बट अगर कोई ऑफेंस के लिए उसने किसी को, ऑफेंस जो बीएनएस में पनिशेबल है, वो वाला ऑफेंस के लिए अगर किसी ने कोर्जन, उसका थ्रेट देके कोर्जन किया है, तो माना जाएगा कि कोर्जन हुआ है। इट इज इमटेरियल कि बीएनएस उस जगह पे अप्लाई करती है जहां पे कोर्जन हुआ है या नहीं, ये इमटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन नंबर 16 होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी induced by undue influence when one party is in position to dominate the will of other। तो एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सके, और अभी तो सिर्फ पोजीशन में है, प्लस वो यूज भी कर रही है उस पोजीशन का टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। तो पहला डोमिनेटिंग पोजीशन प्लस यूज ऑफ सच पोजीशन। ठीक है, दोनों चीजें जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप सिर्फ डोमिनेटिंग पोजीशन पे तो ही अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा, नहीं, आपने यूज भी तो किया हो। अब डोमिनेटिंग पोजीशन के एग्जांपल्स क्या हुए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट बेस्ड होते हैं जो परिवार वाले, फिर पेरेंट चाइल्ड, लॉयर क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, और कैसे कैसे जैसे मेंटल वीकनेस है किसी को, एज, इलनेस, डिस्ट्रेस है, तो उसमें अगर किसी ने किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस करके किसी का कंसेंट ले लिया हो। तो देखो 16 के सबसेक्शन 2 में बोला गया है व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन डोमिनेटिंग पोजीशन। तो जब वो रियल और एपेरेंट अथॉरिटी रखे किसी के ऊपर, तो सामने वाले के ऊपर आपकी रियल या फिर एपेरेंट अथॉरिटी है, या फिर स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरी और परमानेंट अफेक्टेड बाय एज, इलनेस, मेंटल और बॉडी डिस्ट्रेस, तो इन सबको माना जाएगा कि एक इंसान दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। ठीक है, डोमिनेटिंग पोजीशन बताई गई है 16 के 2 में। अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, इसमें प्रिजम्पशन की बात की है, प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। वन पार्टी जो है डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और जो दूसरी है वो अपीयर ही हो रहा है कि उसका जो कंसेंट है वो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होते तो वो नहीं देता। तो यहाँ पर
बर्डन शिफ्ट टू द डोमिनेंट पार्टी। डोमिनेंट पार्टी के ऊपर बर्डन आ जाएगा कि तुम प्रूव करो कि तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लिया है। ठीक है, तो अगर एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पर है और ट्रांजैक्शन से अपीयर हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसिस पे इस चीज के लिए कंसेंट नहीं करता, तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो बर्डन हो जाएगा डोमिनेटिंग पार्टी पर। बर्डन विल बी ऑन डोमिनेटिंग पार्टी। ठीक है, उसको प्रूव करना पड़ेगा मैंने अपना डोमिनेंस अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया। केस लॉज देख लेते हैं। लाडली प्रसाद वर्सेस कमल डिस्टिलरीज, कोर्ट ने हेल्ड किया नॉट ओनली डोमिनेंस मस्ट एग्जिस्ट बट डोमिनेंट पार्टी मस्ट यूज इट। तो जैसे मैंने आपको बताया प्लस वाला साइन था ना, पोजीशन भी होनी चाहिए प्लस यूज ऑफ सच पोजीशन भी होना चाहिए, पोजीशन प्लस यूज ऑफ सच पोजीशन, तभी माना जाएगा अनफेयर एडवांटेज उसने किया है। अब आता है अनकॉन्शनेबल बार्गेन। अब ये क्या हुआ? अनकॉन्शनेबल बार्गेन होता है एग्रीमेंट सच दैट नो सेन पर्सन वुड मेक एंड नो ऑनेस्ट पर्सन वुड एक्सेप्ट। कोई भी सेन पर्सन मेक ही नहीं करता वो एग्रीमेंट, या फिर कोई ऑनेस्ट पर्सन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो सेक्शन 3 में बोला है डोमिनेंट पार्टी यूजेज इन्फ्लुएंस टू गेन एडवांटेज। तो जहां पे भी वो एडवांटेज यूज करे कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइडेबल। तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाते हैं? वॉइडेबल। ठीक है, ऊपर भी वॉइडेबल, इसमें भी वॉइडेबल, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं वॉइडेबल। तो देखो, कोर्जन फिजिकल थ्रेट हो या फिर अनलॉफुल डिटेंशन या फिर कोई, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है? मेंटल डोमिनेशन। रिलेशन नहीं होता कोर्जन में कोई, अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशंस होते हैं पार्टीज के बीच में। नेचर क्या है कोर्जन का? मोस्टली फिजिकल, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल या मोरल। बर्डन ऑफ प्रूफ पार्टी एलिजिंग, और इसमें डिपेंड करता है, ऐसे नॉर्मली तो उसी पे होगा जो एलिज कर रहा है, लेकिन अगर 16 के 3 में फॉल कर रहा है जहां पर लग रहा है कि अनकॉन्शनेबल बार्गेन हुआ है और पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे भी थी, तो डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर। और कोर्जन में आईपीसी थोड़ा रिलेट करता है, इसमें बीएनएस, सॉरी, अब बीएनएस थोड़ा रिलेट करता है, और आई इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो 13 में हमने कंसेंट देखा, 14 में फ्री कंसेंट देखा, 15 में कोर्जन देखा, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस। दोनों में क्या बन जाते हैं? वॉइडेबल। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, और हमारा फ्री कंसेंट का टॉपिक हो जाएगा खत्म और एग्रीमेंट्स बन जाएंगे फाइनली कॉन्ट्रैक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।